जय माता जी। सभी देशवासियों को प्रमोद कुमार का जय माता जी। अमेजन सीरीज पे तांडव सीरियल बनकर आया है, जिसमें हिंदू धर्म के देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया है। अब देखिए, इस देश में 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू हैं, पर कुछ लोगों ने इस सीरीज का विरोध किया है। सोचने वाली बात है, जिस देश में 100 करोड़ हिंदू कहे जाते हैं, उस देश में हिंदू धर्म के साथ कुछ भी हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सदियों से यही होता आया है। जो भी सीरियल बना, पिक्चर बना, सब में हिंदू धर्म के साथ मजाक तो होते आया है और इसका विरोध कभी नहीं हुआ। देश आज़ाद हुआ, इस देश का कानून बना, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा और उसमें आरक्षण की व्यवस्था भी किया उन्होंने, पर आरक्षण की व्यवस्था उन्होंने जातिगत पे कर दिया। पहला बिंदु जो है, हिंदुओं में फूट डालने का शुरुआत हो गई। अब होता यह है कि जब जातिगत पे आरक्षण होगा तो हिंदू इकट्ठा कैसे होंगे? कभी जिंदगी में नहीं हो सकते। कितनी भी कोशिश कर लो आप, लेकिन हिंदू कभी इकट्ठा नहीं हो सकते। इसीलिए हिंदू धर्म पे कुछ भी कोई बोल जाता है, कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म को मारने वाले हिंदू को इस तरह बांट दिया गया है कि दलित हैं, ओबीसी हैं, उच्च वर्ग हैं, जनरल हैं, ये तो कैटेगरी में बटे हुए हैं। तो होता जो चीज़ कैटेगरी में बटा हुआ है, जो कैटेगरी में है, तो उस कैटेगरी के हिसाब से उसका धर्म भी चलेगा। सब मानने वाले तो उसको है नहीं। सदियों से ही दिखाया गया, पिक्चरों में दिखाया गया है कि एक राजा, राजपूत जो है, अगर राजा है वो बैठता है, राजी था, अगर ख़त्म हो गया तो उसके बाद भी अगर वो बैठा हुआ है तो दूसरा अगर हिंदू आएगा तो उसको बैठने की परमिशन नहीं है, उसके बगल में वो नहीं बैठ सकता है। ये विसंगतियां हैं हिंदू धर्म में। दूसरे धर्मों में ऐसा नहीं है, वहाँ कोई भी किसी के साथ भी बैठ सकता है। छोटी ऊंच नीच की विवाद नहीं होता है। और इसी चीज़ को ऐसा पकड़ लिया हमारे राजनेताओं ने। इस देश में अगर राजनीति हो रही तो इसी पे हो रही है राजनीति, और जनता भी उसको जिता रही है। क्योंकि होता यह है कि जब ऊपर नीचे वाली बात आती है, भाई हमको तो सत्ता में जाना है, राजनीति करना है, तो हम तो वही करेंगे जिससे हमारा फायदा हो। हम किस जनता का फायदा क्यों सोचें? अच्छा, एक चीज और, हिंदू धर्म में कहीं कोई अगर ज्ञानी है तो उसको ज्ञान के हिसाब से नहीं जाना जाता है, जाति के हिसाब से जाना जाता है। और शास्त्रों में कहीं पर भी किसी जाति का वर्णन नहीं किया गया है। कहा जाता है, रामचरितमानस में कहा जाता है कि रावण बहुत बड़ा पंडित था। क्या कोई ये बताएगा कि रावण का सरनेम क्या था, वो कौन सा ब्राह्मण था?
परशुराम जी को भी धर्म में भगवान का अवतार बताया गया है, और हमारे विद्वानों ने उनको ब्राह्मण बता दिया। अब ये नहीं बताया वो कौन से ब्राह्मण थे, ये भी तो बता दो भैया। इस तरह की विसंगतियां जब तक खत्म नहीं होंगी तब तक हिंदू को एकजुट करना बहुत मुश्किल है। इस पर विचार करने की ज़रूरत है, और देश के सभी हिंदुओं से हमारा अनुरोध है कि आप इस विसंगतियों से हट करके एक होने की कोशिश करो, और जो हिंदू धर्म का मजाक उड़ाता है उसका सब लोग विरोध करो, क्योंकि ईश्वर सबके होते हैं। ऐसा नहीं है कि ईश्वर किसी एक धर्म का हो गया, किसी जाति का है, ऐसा कुछ नहीं है। जो ईश्वर है वो सबका है, इसलिए विचार इस पर होना चाहिए। जय माता जी।